ओम बाबा जी। आज 7 मार्च परमहंस योगानंद जी का समाधि दिवस है। मुझे आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने वाले मेरे पहले गुरु परमहंस योगानंद जी ही है। जब मैं मात्र 16 वर्ष की थी तब योगी कथामृत किताब के माध्यम से उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश किया था। यह कोई साधारण किताब नहीं है, अपितु इसके माध्यम से अनेक सामान्य जनों ने अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचाना है। जिस तरह इस किताब में हम पढ़ते हैं कि परमहंस जी ने किस तरह अपनी बुद्धि, तर्क और प्रार्थनाओं द्वारा अपने सच्चे गुरु को प्राप्त किया था। उन्होंने कभी किसी ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं किया जो सांसारिक चमत्कारों या प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। परमहंस योगानंद जी का कभी भी इस तरह के प्रदर्शकों में कोई रुझान नहीं था। वह इस किताब के माध्यम से हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें सच्चे हृदय से अपने गुरु की खोज करनी चाहिए और जब हम उन्हें प्राप्त कर लें तब गुरु और उनकी शिक्षाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इस ऑडियो में आगे आने वाले हर वाक्य और प्रसंग परमहंस योगानंद जी के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में फॉलो करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ यह उन प्रश्नों के उत्तर भी है जो नए नए साधकों की अंतरात्मा में उठते हैं। हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि हम सच्चे गुरु की परख कैसे करें। आप स्वयं सोचिए कि क्या सच में हम में इतनी क्षमता है कि हम एक सद्गुरु को परख सकते हैं? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम गुरु को खोज रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। गुरु स्वयं सच्चे साधकों तक पहुंचते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक सच्चे गुरु स्वयं जागृत ईश्वर होते हैं जो अपने शिष्य में सो रहे ईश्वर को जगाने के लिए आते हैं। वह स्वयं मूक ईश्वर की आवाज़ होते हैं। यह प्रकृति का विधान है कि जो भी ईश्वर की खोज करता है उसे सच्चे गुरु द्वारा ही ईश्वर से मिलाया जाता है। इस प्रसंग पर मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का पहला अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं योगी कथामृत पढ़ रही थी तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु है, उनके बारे में एक पाठ है जिसमें हमें गुरु और शिष्य का मधुर प्रेम देखने को मिलता है। उसे पढ़ते समय मैं बहुत भाव विभोर हो गई थी। मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं यह सोच रही थी कि काश आजकल भी ऐसे गुरु प्रेजेंट हो जो मुझे दीक्षा दे पाए। काश मेरे गुरु भी ऐसे ही होते। मैं इस चैप्टर को रात में पढ़कर रोते हुए सो गई। उसी रात को मेरे सपने में स्वयं श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोल रहे थे, तुम क्यों रोती हो? मैं तो हूँ तुम्हारा गुरु। और इतने में मेरी नींद खुल गई। वह स्वप्न मुझे आज भी दिव्यता से उतना ही प्रेरित करता है। उसी दिन से मैंने परमहंस योगानंद जी और महाअवतार बाबा जी की धारा से जुड़े हुए हर गुरु को अपना गुरु स्वीकार किया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भ्रांति भरी प्रार्थनाओं तथा बिना परखे निर्देशों और विश्वासों से आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपको अपने मन एवं हृदय की अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक पथ एवं गुरु नहीं मिल जाते, उन्हें खोजें, उनका अच्छी तरह परीक्षण करें और जब आपको वह मिल जाए उस पर दृढ़ हो जाए
जिनका भी आप चयन कर चुके हैं। परमहंस योगानंद जी के लेखनों का मुझ पर इतना असर था कि इस चैनल को ओपन करने के पहले मैंने कभी कोई दूसरी आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी थी। मुझे हमेशा मेरे हृदय से उठने वाले प्रश्नों के जवाब परमहंस योगानंद जी की किताबें और लेखन से ही चमत्कारिक रूप में प्राप्त हो जाते थे। उनका एक व्याख्यान मैं बताना चाहूँगी। वह कहते हैं, स्वघोषित गुरु गुरु नहीं होते। गुरु वह है जो ईश्वर को जानते हैं और स्वयं को एक शिक्षक के रूप में बिल्कुल नहीं देखते, अपितु वह प्रत्येक व्यक्ति तथा अपने शिष्य में ईश्वर की विद्यमानता को देखते हैं। परमहंस योगानंद जी हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम में और मुझ में केवल इतना ही फर्क है कि मैंने ईश्वर को जानने का प्रयास किया और अब यह प्रयास तुम्हें करना है। जो सद्गुरु ईश्वर से प्रेम करते हैं वह एक गुरु बनने में कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह अपने हर शिष्य में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। इससे जुड़ा हुआ भी एक प्रसंग है। जब मेरी क्रिया दीक्षा हो रही थी, उसके पहले मेरे गुरु श्री देवो ज्योति ने मेरे पैरों में दंडवत प्रणाम किया था। जब मैंने इसका कारण पूछा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं आपके अंदर जो परमात्मा हैं उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी आंखें उनके इस दिव्य प्रेम से छलक उठी थी। सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। मेरे गुरुओं पर संत कबीर जी का यह दोहा मैंने हमेशा सार्थक पाया है। वह कहते हैं, सारी धरती को कागज, सभी जंगल को कलम और सातों समुद्र को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। मैं जितना भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पा रही हूं, वह केवल मेरे गुरु की कृपा और उनके निर्देश मात्र है। मैंने अपने गुरुओं में स्वयं जागृत ईश्वर को देखा है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान देकर अपने शिष्यों में सो रहे ईश्वर को जगाया है। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यह ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान क्या है। क्रिया योग की प्रविधियां ही ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान है, जिनके द्वारा साधक अपनी आत्मा की उच्च अवस्था ईश्वर तत्व को अपने अंदर देख पाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग विज्ञान आपकी आत्मा की मांगों को संतुष्ट करता है, केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु प्रमाण द्वारा। यदि धर्म विज्ञान की पुस्तकें और क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त करने मात्र से आपकी ईश्वर को पाने की इच्छा संतुष्ट हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि आपको इसका उद्देश्य समझ नहीं आया। आत्म साक्षात्कार की यह क्रमबद्ध योग प्रणाली गुरु की सहायता एवं उनमें हमारी निष्ठा तथा ध्यान के लिए दैनिक गहन प्रयास हमें दिव्य लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। क्रिया योग की हर प्रविधि गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। आप जितना करते जाएंगे, आपको उसका फल भी प्राप्त होते जाएगा। यदि आप महाअवतार बाबा जी को अपना गुरु मानकर इन बेसिक विधियों जैसे खेचरी मुद्रा, सोहम साधना और ओम साधना का अभ्यास प्रारंभ करें तथा बाबा जी महाराज से सच्चे हृदय से गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो एक दिन आपके निमित्त गुरु की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने गुरु को अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ही प्राप्त किया था।
और यदि आपने इस चैनल पर राघवानंद प्रसंग भाग 2 सुना होगा तो पाया होगा कि मेरे गुरु श्री देवोज्योति ने भी अपने गुरु राघवानंद को बाबाजी महाराज से प्रार्थना के उत्तर में प्राप्त किया था। महाअवतार बाबाजी सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है। केवल वह ही है जो हमारी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में हमारे निमित्त गुरु को हमारे पास भिजवाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप इस चैनल पर मूल क्रिया विधि भी बताएं, परंतु यह संभव नहीं है। आपको मूल क्रिया विधि को केवल और केवल आपके निमित्त गुरु से ही सीखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत प्रभावी विधि है। बिना क्रिया दीक्षा प्राप्त किए इस मूल विधि का अभ्यास आपको प्रभावहीन ही मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से आगे आने वाले प्रसंग में हम सोहम विधि को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी इच्छा और विश्वास हो तो इसका अभ्यास आप स्वयं करके देख सकते हैं। यह बेसिक विधि है जो हमें मूल क्रिया विधि के लिए तैयार करती है। ओम बाबाजी।